दोस्तों, नया साल आते ही केंद्र यानी सेंटर और बिहार की सत्ता में बड़ा उलटफेर होने की भविष्यवाणी होने लगी है। और इस समय बिहार में जो हालात बन रहे हैं, जो तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं, उनसे पटना से दिल्ली और मुंबई तक सियासी हलचल मची हुई है। आपको बता दूं कि आज बिहार में आरिफ मोहम्मद खान ने 42वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव ट्रेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ट्रेंड? दरअसल लालू जी ने एक धमाकेदार बयान दिया है जिससे बीजेपी की सियासी जमीन हिलती हुई दिख रही है। लालू जी ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, वो उनकी गलतियों को माफ कर देंगे। और यहां तक कह दिया लालू प्रसाद यादव ने कि हम मिलकर काम करेंगे, आइए और काम कीजिए। इस बयान का सीधा मतलब तो यही निकलता है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में लौटना चाहें तो उनका स्वागत पहले की तरह किया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले कहा था कि नीतीश जी को साथ लेना पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लेकिन आज जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, यानी तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा तो इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया। यानी कि जो पहले था वो बात अलग थी और आज जो सवाल किया जा रहा है वो कुछ और है। घुमा फिराकर जवाब देने का सिलसिला मुंबई से लेकर पटना तक चल रहा है दोस्तों, क्योंकि इस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र के सीएम तक बयान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के किसी संभावित कदम से बीजेपी को भी घबराहट हो रही है। इधर संजय राउत ने भी कह दिया है कि 2026 यानी अगले साल तक मोदी सरकार गिर जाएगी। और वहीं अजीत पवार की मां ने एनसीपी के दोनों गुटों और परिवारों में एकता की जो बात कही है, उससे भी नए सियासी समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक ठंड का आलम है। आप जानते हैं दिल्ली में भी ठंड है और पटना में भी ठंड है, धुंध छा रही है। और इधर सियासत में भी ऐसी ही धुंध दिखाई दे रही है, जो नीतीश कुमार के बयान से ही दूर हो सकती है। लेकिन अभी कोई स्पष्ट जवाब देने की जगह वो हाथ जोड़कर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जरा, उस वीडियो में क्या कुछ है जरा इसको आप देखिए। फुल स्क्रीन ये वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप देखिए। इस वीडियो में बहुत कुछ, यहां पर नीतीश बाबू हैं और साथ साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और यहां पर नीतीश बाबू से सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दे रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान, जबकि वो राज्यपाल हैं, इसीलिए इस मौके पर वो चुप रह सकते थे। जरा ले आइए, इनके साउंड के साथ ले आइए, जरा कह क्या रहे हैं, सुन लेते हैं। यादव ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी, लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज पोल का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें बंद है। लालू यादव ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी, लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज पोल का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें बंद है। लालू यादव ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री। तो सुन रहे थे आप, सवाल पूछा जा रहा है यहां नीतीश बाबू से और जवाब दे रहे हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कि देखिए आज पॉलिटिकल बात मत कीजिए। इस और दूसरी तरफ ये हाथ जोड़ रहे हैं यहां नीतीश बाबू। इस मौके पर आरिफ मोहम्मद खान चुप हो सकते थे, मगर उन्होंने जवाब क्यों दिया और नीतीश कुमार ने हाथ क्यों जोड़ा, इसकी भी डिकोडिंग करने की जरूरत है और अब की जा रही है इसकी डिकोडिंग। तेजस्वी यादव ने नीतीश की वापसी को लेकर लालू प्रसाद के बयान पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो सुनते हैं पहले। तेजस्वी यादव, जी हां, लालू प्रसाद यादव के बयान पर क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह जो है पूरा हुआ है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं गवर्नर साहब को और पूरी उम्मीद है कि संविधान की पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चले। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आप लोगों को ठंडाने के लिए ऐसा कह दिया, मगर यानी लालू प्रसाद यादव ने, मगर वो ये बात नहीं बता रहे हैं कि नीतीश कुमार आएंगे या नहीं आएंगे। और वहीं आज जिस तरह राजभवन में नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है, उससे भी संकेत मिल रहे हैं कि चाचा भतीजा में दोस्ती फिर से शुरू हो रही है। और जरा उस तस्वीर को भी दिखा दीजिए जहां लालू प्रसाद यादव, ये देखिए, ये इस तस्वीर को देखिए, यहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह
राज्यपाल महोदय का, और ये हाथ जोड़े हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं चाचा। यानी दोनों के बीच दोस्ती फिर से हो रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और उधर कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार की वापसी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है बयान। और नीतीश कुमार को लेकर जो बयान कांग्रेस ने दिया है उसमें शकील अहमद खान ने साफ कहा है कि जो गांधीवादी हैं वो गोडसेवादियों के साथ नहीं रहेगा। जो गांधीवादी है वो गोडसेवादियों के साथ नहीं रहेगा, उसका साथ छोड़ेगा, हमारे साथ आएगा। शकील अहमद खान को सुनिए जरा। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को आप मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। तो इतनी बड़ी बात कह दी है कि जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं गोडसेवादियों का साथ छोड़ेंगे तो सब साथ हैं। यानी नीतीश बाबू के लिए हमारे दरवाजे भी खुले हुए हैं, यह कांग्रेस पार्टी कह रही है। लालू यादव ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी अब नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के लोग इस मुद्दे पर कैसे चिढ़ रहे हैं, इसकी मिसाल जो है वो आज ललन सिंह के बयान से आप समझ सकते हैं। ये मिसाल देख लीजिए, ललन सिंह का बयान जिसमें वो उनकी चिढ़ साफ दिखाई दे रही है। जरा सुन लेते हैं ललन सिंह को। कुमार का स्वागत करेंगे, दरवाजा खुला है। छोड़िए न, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। तो लालू प्रसाद यादव का नाम आते ही ललन सिंह जिस तरह से बौखलाए हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी असंतोष खदबदा रहा है। दोस्तों, बिहार से सामने आई तस्वीरें और वहां के नेताओं के बयान बता रहे हैं कि 2025 का साल नीतीश बाबू के एक बार और पलटी मारने का साल साबित हो सकता है। आप जानते हैं कि साल 2013 में नीतीश एनडीए से अलग हुए थे। बीजेपी ने उस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और इससे नाराज होकर नीतीश बाबू ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन खत्म कर लिया था। इसके बाद आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर रहे नीतीश कुमार ने साल 2015 में इन दोनों दलों के साथ महागठबंधन बनाया और चुनाव लड़ा। जी हां, 2013 में अलग हुए, अपना वो अलग चुनाव लड़े। उसके बाद 2015 में ये महागठबंधन बनाते हैं कांग्रेस और आरजेडी के साथ, और कांग्रेस और आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं और इस गठबंधन को जीत मिलती है। लेकिन 2 साल बाद यानी 2017 में एक बार फिर नीतीश कुमार का मन बदल जाता है और लालू यादव और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश बाबू ये गठबंधन तोड़ देते हैं। वो एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो जाते हैं। इस बार यानी 2017 में, इस बार उन्होंने 2019 का लोकसभा और 2020 का विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ा और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन 2022 में नीतीश बाबू का मन फिर से बदल जाता है और वो एक बार फिर से एनडीए से अलग हो जाते हैं और इंडिया गठबंधन बनता है। मगर 2024 में उन्होंने फिर एनडीए का दामन थामा और इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, उस वक्त जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार आने वाली थी। जबकि इससे पहले वो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार बन गए थे। सूत्रधार इस कदर बने थे कि इंडिया गठबंधन का पूरा फॉर्मेशन हो गया, इंडिया गठबंधन बन गया। और क्या अब 5वीं बार फिर से नीतीश बाबू पलटने के जा रहे हैं? ये कयास लग रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई में बैठे भाजपा के लोग भी इससे परेशान दिख रहे हैं। जरा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुन लीजिए कि कैसे वो भी परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। देवेंद्र फडणवीस को सुनिए। कि सारे गीले शिकवे भुलाकर हम नीतीश जी को गले लगा लेंगे। बदललेली भूमिका बनावी को इंडिया में सपने बोल रहा है कि सरकार गिरेगी आने वाली दिवशी। असं आहे, कितीही लालूजींनी स्वप्न पाहिले तरीही ते मुंगेरी लालचेच हसीन सपने राहणार आहे, ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही। लालू जी ने कितने भी सपने देखे तब भी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होंगे, वो पूरे होने वाले नहीं है।
तो लालू जी की बात को मुंगेरी लाल के हसीन सपने यहां बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, मगर नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे ये दावा फडणवीस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद उनकी कुर्सी भी खतरे में दिख रही है। अजीत पवार और शरद पवार, जी हां, अजीत पवार और शरद पवार एनसीपी के दोनों चाचा भतीजा, लेकिन दोनों एनसीपी दो फाड़ में। यह सब कुछ आप जानते हैं, इतिहास के पन्ने को आप अच्छी तरह से जानते हैं, पलट चुके हैं। बहुत कुछ हम लोग महाराष्ट्र पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अजीत पवार और शरद पवार के एक होने की संभावनाएं अब बढ़ रही हैं। इस बारे में प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ कहा है, यह जरा सुन लीजिए। इसलिए यहां जरूरी है महाराष्ट्र की बात, क्योंकि उसका असर बिहार और बिहार का असर महाराष्ट्र पे पड़ेगा, और इन दोनों के बीच दिल्ली आती है, दिल्ली पर भी असर पड़ेगा। सुनिए जरा। देखिए, अजीत पवार जी की माताजी ने कल कुछ अपेक्षा रखी कि हमारे परिवार में सब एक होना चाहिए, तो खैर खुशी की बात है। हम लोग तो पवार साहब के साथ इतने वर्षों से काम करते आए हैं, खास करके मैं, और मैं अपने आप को भी उनके परिवार का एक सदस्य मानता हूं, और उनका परिवार आज अगर एक हो सकता है और सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। सर, ये दोनों परिवार एक दूसरे के आगे आप कदम बढ़ाएंगे उसके लिए? देखिए, कोई किसी ने कोई प्लान कर, तो सब एक हो सकते हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इधर महाराष्ट्र और उधर बिहार और बीच में दिल्ली। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह लालू जी के बयान, एक बयान से मच गया है हंगामा, और दिल्ली से मुंबई तक बीजेपी कैसे हो गई है परेशान। इसको भी समझेंगे कि बिहार की सियासत से बड़ा अपडेट क्या है, ये जो रख रहा था आपके सामने। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ, नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात, और उसके बाद लालू ने जो कह दी है बड़ी बात, इन सबको समझने की, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, और बिहार क्यों महत्वपूर्ण है इस बारे में हम लगातार चर्चा पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस बिहार की सियासत का कितना असर पड़ने जा रहा है दिल्ली की सियासत पर, नरेंद्र मोदी पर, और क्या जो संजय राउत कह रहे हैं कि 2026 तक गिर जाएगी, 2026 तक, 2025 ऑलरेडी चल रहा है, यानी 2026 आते आते तो क्या 2025 में गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार? क्या देश एक बार मध्यावधि चुनाव देखेगा?